हेलो माय डियर। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वो है क्लास 4 साइंस चैप्टर 11। हम टॉपिक स्टार्ट किए थे, वो था सॉइल। ठीक है। ये है भी आपका आज का टॉपिक डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल मतलब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन मीन्स होता है क्षय, क्षरण या तो निम्नीकरण, जिसको क्षरण बोलते हैं। मतलब मृदा अपरदन, क्षरण या तो निम्नीकरण। ठीक, निम्नीकरण आज का टॉपिक यही है हमारा। हम इसमें आज यही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको लाइन बाय लाइन। कहता है द वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन। various factor The various factors contribute to the degradation of soil which are as follow, जो कि आप यहाँ पे निम्नलिखित रूप से दिया हुआ है। डिग्रेडेशन मतलब हो गया निम्नीकरण या अपक्षय। कहता है वेरियस फंक्शन मतलब ये मृदा का अपरदन होने में बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे कारण है, जो सब कंट्रीब्यूट, जो सब मिल करके मृदा को अपरदन होने में मदद करता है, मृदा को क्षय होने में, मिट्टी को क्षय होने में हेल्प करता है। तो पहला टॉपिक दिया हुआ है सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन, इरोजन मतलब भी अपरदन ही हुआ, डिग्रेडेशन मतलब भी हुआ निम्नीकरण या क्षय। तो पहला इसका सॉइल इज इजिली वॉश्ड अवे बाय दी। कहते हैं कि मिट्टी को जो है, मिट्टी एक ऐसा चीज है जिसको आसानी से भसा लिए जाता है। वॉश्ड, वॉश्ड अवे मतलब भसा लिए जाता है बाय दी नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक बल के द्वारा। देखिए इट कैन बी वॉश्ड अवे बाय रेन और बाय ब्लो बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। कहता है कि ये मिट्टी को जो है एक जगह से दूसरी जगह भगा लिया जाता है। वो दो तीन तरह का कारण है। पहला कारण ये भी है, वो नेचुरल प्रोसेस वो भी कहता है कि बाय रेन मतलब हवा के द्वारा भी। हवा, आई एम सॉरी, कहता है बाय रेन। बाय रेन मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे, बाय रेन मतलब बारिश है ना। मिट्टी का अपक्षय होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, मुख्य रूप से पहला कारण हो जाता है आपका रेन, बारिश के द्वारा। ठीक। और बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, और बहुत ही अच्छी हवा, तूफानी हवा की वजह से क्या होता है, मिट्टी, यहाँ का मिट्टी क्या होता है, उड़ करके किसी और जगह चलाता है। अब यहाँ की मिट्टी भस करके किसी और जगह चला जाता है। तो ये आपका भस के गया तो ये पानी की मदद से गया, उड़ के गया तो ये हवा के मदद से गया। ठीक है। तो अब है आपका दिस प्रोसेस ऑफ wearing डाउन और carrying away of the soil by natural force is called soil erosion। पहला तो यह देखिए आपको टॉपिक मिल गया, व्हाट इज अ सॉइल इरोजन। आपसे कोई टीचर पूछे तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक बता सकते हैं व्हाट इज अ सॉइल इरोजन। दूसरा कहता है कि इसका मीनिंग सुनिए। कहता है द दिस प्रोसेस ऑफ वियरिंग डाउन और कैरिंग अवे, मतलब इस प्रोसेस से जिसकी वजह से आपका मिट्टी क्या हो, बियरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, या कैरिंग अवे ऑफ द सोइल, दोनों का मतलब वही हुआ, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना ऑफ द सोइल बाय नेचुरल फोर्स, प्राकृतिक बल के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं सोइल इरोजन, मृदा अपरदन। ठीक है। अब कहता है देखिए इसमें कि सोइल इरो मूव्स, soil removes topsoil, reduce level of soil's organic matter and break down the soil structure। कहते हैं कि soil erosion जो है, erosion रिमूव्स टॉप सॉइल। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का जो फर्स्ट लेयर होता है, इसके ऊपर का जो फर्स्ट लेयर होता है, ये क्या होता है, भस करके चला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भस के चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है रिड्यूस लेवल ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर। तो और उस जगह जो ऑर्गेनिक मैटर था, यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर था, वो सब क्या था, भस करके चला जाता है। ठीक है। तो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस मतलब कमी हो जाता है। ठीक, रिड्यूस मतलब कम हो जाना। एंड ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन द स्ट्रक्चर, this cause a loss in nutrients and often creates a less favorable environment for प्लांट ग्रोथ। और इसी वजह से क्या होता है, ऊपर में मिट्टी की जो ऊपरी सतह पर जो न्यूट्रिएंट था प्लांट के लिए, मिट्टी में जो ऊपरी सतह पर जो न्यूट्रिएंट था प्लांट के लिए, वो सब क्या होता है, भस के चला जाता है, भाग जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भाग जाता है, जिस वजह से उस जगह पे
आप इस जगह पर आप जो भी प्लांट उगाएंगे, जो भी प्लांट लगाएंगे, जो भी प्लांट लगाएंगे, वो ठीक से ग्रो नहीं करेगा, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो उसकी गाछ की वृद्धि भी क्या होगी, ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही कहता है कि द फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरोजन आर, अब मिट्टी का इरोजन होने का कौन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर मतलब कारण, ऐसा कौन कौन सा कारण है जो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाता है या फैक्टर उसको नुकसान देता है मिट्टी को। तो वह पहला दिया हुआ है वाटर। वाटर मीन्स क्या हो जाएगा, पानी, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब देखते हैं इसी को, पानी को लाइन बाय लाइन। कहता है व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है जोर से, हैवीली, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज ऑन अर्थ विद फोर्स, जब बारिश जोर से होती है तो अधिक मात्रा में पानी क्या आती है, पृथ्वी बहुत तेजी से आती है धरती पे, बहुत ही फोर्स के साथ। इट वॉशेज द रिच टॉप सोइल, वही कहता है कि ऊपर का जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसको भसा के लेके चला जाता है। दिस लॉस ऑफ फर्टाइल सोयल इज मोर इन हिली एरिया बिकॉज वाटर टेक्स द सोयल डाउन द स्लोप ऑफ द प्लेन्स। और कह रहा है कि अक्सर ये जो नुकसान होती है ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के सतह पर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, न्यूट्रिएंट्स, वो सब भाग करके कहाँ चला जाता है, नीचे स्लोप वाले एरिया में चला जाता है। कहता है the forces of river water is also strong in the hills and it also carries the soil from the higher lands। तो वही कहता है फोर्सेस ऑफ रिवर वाटर, तो नदी का जो, नदी में जो पानी होती है उसकी जो प्रेशर होता है वो कुछ ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है उस एरिया में, हिली एरिया में उसका न्यूट्रिएंट रहने नहीं देता, उसको भागा के लेके कहीं और चला जाता है। ठीक है, फ्रॉम द हायर लैंड टू द प्लेन्स, प्लेन की ओर चला जाता है। कहता है द सोयल दैट रिवर्स डिपॉजिट इज कॉल्ड सिल्ट, तो मिट्टी जो भसा के लाता है उसको हम सिल्ट कहते हैं, जिसको आप सुने होंगे ठेठी में बोलते हैं गाद। ठीक है, मिट्टी कचरा लेके आया हो, कचरा को हम गाद बोलते हैं। देखिए सिल्ट इज वेरी रिच इन फर्टाइल, लेकिन ये जो सिल्ट होती है जहाँ पे जाकर रुकता है वहाँ की जगहों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फर्टाइल होती है, उपजाऊ होता है, इसीलिए। अब देखिए मिट्टी ले जाने का और दूसरा कारण है वो है आपका विंड। विंड बोलिए, वाइंड बोलिए, ठीक है। अब है विंड। विंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन, है ना। इरोजन होने में विंड का भी मुख्य भूमिका है, बट इट वर्क्स स्लोअर देन द वाटर, परंतु ये पानी से बहुत ही स्लो काम करता है। मतलब पानी में मिट्टी घोल दो, उछल दो, तो देखिए मिट्टी तुरंत जल्दी भाग जाएगा। पानी में मिट्टी घोल दीजिए, उसको उछल दे दीजिए, देखिए यहाँ से लेके वहाँ तुरंत चला जाएगा। लेकिन हवा में क्या है, इतना मिट्टी एक बार में हवा उड़ा के नहीं ले जा पाता है, थोड़ी थोड़ी कण ऊपर ले गया, थोड़ा थोड़ा कण ऊपर ले गया। तो यही कहता है कि हवा जो है मेन कारण, लेकिन कम करता है। ठीक है, वेन दी विंड ब्लो विद फोर्स, जब वो काफ़ी तेज में चलती है तो इट कैरीज द सोइल अवे, तब थोड़ा सा मिट्टी लेके जा पाता है विद इट एंड डिपॉजिट इट एट द अलग प्लेस, और वो जाकर के किसी दूसरी जगह पे ये रख देता है। अब कहता है अगेन द रिच टॉप सॉइल, अगेन द रिच टॉप सॉइल डैमेज, और आगे भी जो टॉप सॉइल जो रिच है, रिच मतलब उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक है। रिच मतलब यही हो गया कि टॉप सोइल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, ह्यूमस ज़्यादा है, फर्टिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, कहता है अगेन द रिच टॉप सोइल इज डैमेज, और फिर नुकसान हो जाता है बिकॉज इट इज़ इजी कैरिड अवे बाय विंड, क्योंकि ये आसानी से न्यूट्रिएंट क्या होता है एक जगह दूसरी जगह उड़ के चला जाता है। इफ़ द विंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वही कहता है फिर से, हवा यदि काफ़ी तेज हो तो इट इवन एक्सपोजेज द रूट ऑफ द प्लांट, कभी कभी क्या होता है जैसे कि आपका ये गाछ है, ठीक, ये आपका सपोज दैट ये गाछ है, प्लांट, ठीक। तो इतना ना तेजी हवा चलता है, इतना तेजी हवा चलता है कि यहाँ का जो मिट्टी है उस मिट्टी को भी उड़ा ले भागता है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी को भी उड़ा ले भागता है, जिस वजह से क्या होता है गाछ का ना, यहाँ का एक आध दो को जड़ दिखने लगता है, गाछ का कुछ कुछ जड़ दिखने लगता है। ठीक है, तो वही कह रहा था यहाँ पे, हाँ, एक्सपोजेज द रूट ऑफ द प्लांट, और प्लांट का रूट भी क्या होता है दिखने लगता है। कहता है समटाइम्स द मेन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मेन्यूर्स हो गया बाबू, वो जो गाय गोबर जो देता है, उसका पूरा कचरा जो बनता है हमारे घर से जो फेंका जाता है वो खाद बन जाता है। तो उसी खाद को, जैसे गाय गोबर दिया, भैंस गोबर दिया और बकरी दिया, तो इसके जो
वो वेस्ट मटेरियल होता है, उससे मैन्योर बनता है। उसी को हम एक तरह से खाद में फेंक देने के बाद वो क्या, वो खेत में फेंक देने के बाद क्या होता है, वो खाद बन जाता है, तो उसी को मैन्योर कहते हैं। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मीन्स हो गया आपका वो उर्वरक, ठीक है, जो कि मार्केट से मिलता है। और यही मैन्योर क्या होता है, उर्वरक की तरह काम करता है। एड टू दी सोइल आर आल्सो कैरिड अवे विच इज अ ग्रेट लॉस। और ये सब क्या होती है, मैन्योर हो या फर्टिलाइजर, हवा से, पानी से उड़ करके, भस करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, जो कि किसान के लिए बड़ा नुकसान हो जाता है। ग्रेट लॉस टू दी फार्मर्स, इंसान किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये भस के चला जाता है। अब देखिए आप दिया हुआ इरोजन बाय विंड्स, ठीक है ना, हवा में क्या हो रहा है, सब उड़ करके चला जा रहा है, इसीलिए। और है ये आपका इरोजन बाय वाटर, देखिए सब नदी से आया, भास करके कहीं और जा रहा थी, क्या किसान के लिए नुकसान हो गया, मिट्टी के लिए नुकसान हो गया। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ों की कटाई। डिफोरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, पेड़ों की कटाई, ठीक। ये पेड़ों की कटाई की वजह से भी क्या होता है, मिट्टी एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह चला जाता है, मिट्टी एक जगह से भस करके दूसरी जगह चला जाता है। कैसे, अब पहले देखिए। जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि ये आपका एक प्लांट है, ठीक है। जब हम इस गाछ को काट दिए, ठीक, जब हम इस गाछ को काट दिए, तो अब यहाँ का मिट्टी क्या होगा, लूज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो गाछ है, जो इस मिट्टी को पकड़ रखा था, मिट्टी को पकड़ रखा था ये गाछ का जड़, वो अब पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मिट्टी का क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जड़ है भी तो लूज है, पकड़ने लायक कोई है नहीं। बस हवा चलेगा, पानी चलेगा, यहाँ का मिट्टी क्या होगा, भस करके, पानी से है तो भस करके एक जगह से दूसरी जगह भाग जाएगा, भस कर एक जगह से दूसरी जगह भाग जाएगा, जिस वजह से यहाँ क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ की मिट्टी भी भाग जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ये हो गया आपका डिफोरेस्टेशन, ठीक है। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन। कहता है व्हेन ए फॉरेस्ट इज अ क्लियर्ड, वही अभी जस्ट बताया, जब किसी फॉरेस्ट को काटा जाता है, साफ किया जाता है, किस लिए, तो घर, हाउसिंग डेवलपमेंट, हाउस को बनाने के लिए, या ट्री आर बर्न्ट, या गाछ को जलाया जाता है, किस लिए, विच लीड्स टू एन इमीडिएट लॉस इन ऑर्गेनिक मैटर। जब जलाया जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर की तुरंत में उस जंगल में कमी हो जाती है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक था वो सब जल गया, मर गया। क्योंकि अभी जैसे हम पीछे वाला वीडियो में बताया था, ऑर्गेनिक क्या होता है, पेड़ पौधे का जो कुछ अवशिष्ट पदार्थ गिरता है, जैसे पत्ता गिर गया, गाछ गिर गया, उस सर के गल के मिट्टी में ऑर्गेनिक बनाता है। जब उसको हम जला देंगे तो पत्ता जो गिरा, टहनी जो गिरा, वो तो सड़ गया ना, तो वही ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, तुरंत में लॉस हो जाता है। आप देखिए आपका ओवर ग्रेजिंग, ओवर मतलब हो क्या है, ज़्यादा, ग्रेजिंग मतलब क्या है, चरना, मतलब जिस पे ज़्यादा घास चढ़ जाता है। जैसे कि आपके पूरे फील्ड में, प्लेग्राउंड में, मैदान में, जहाँ पर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे घास यदि पर्याप्त है तो ठीक है, आप प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और वहाँ के सारे घास को यदि काट लिया जाए, ठीक है ना, वहाँ के सारे दुब्भी को हटा दिया जाए, तो फिर क्या होगा, वहाँ की मिट्टी हल्का हो जाएगा, वहाँ की मिट्टी भस के भाग जाएगा, हवा से उड़ के चला जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि जब गर्मी आता है तो आंधी तूफान की वजह से क्या होता है, सब उड़ के भाग जाता है, ठीक है ना। आप वही देखते हैं ओवर ग्रेजिंग, ठीक। व्हेन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रास आर लेफ्ट, जब अपर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट नहीं, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मतलब हो गया अपर्याप्त, जब अपर्याप्त मात्रा में घास घास बचती है, तो टॉप ऑर्गेनिज्म, द सॉइल ऑर्गेनिज्म डाई, तो उस मिट्टी में जो कुछ कीड़े मकोड़े हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। एंड दी सॉइल लॉसेस इज फर्टिलिटी, और उस मिट्टी की क्या क्या होती है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म वहाँ का मर गया। अब उसको कन्वर्ट कौन करेगा, कन्वर्ट करने वाला मशीन तो खत्म हो गया। कीड़ा मकोड़ा मारने, कीड़ा मकोड़ा जो था, जो पेड़ पौधे को खाता था, सड़ाता था, गलाता था, वही मर गया। तो अब ऑर्गेनिक फर्टिलिटी आएगा कहाँ से, ऑर्गेनिक फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। दिस inadequate grass cover leads the rain to erode the surface, और inadequate मतलब वही हो गया अपर्याप्त मात्रा में। ग्रास क्या हो गया, जो कवर, थोड़ा मोड़ा कवर कर रखा एरिया, वो सब बारिश के द्वारा क्या होती है, सब उड़ के भास करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। बस हो गया लॉस, सॉइल इरोजन का तीनों बता दिए। अब ये कंजर्वेशन, मिट्टी को हमको बचाना है, ठीक है, मिट्टी को भसने नहीं देना है, मिट्टी को बचाना है। सॉइल कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षित करना, ठीक, बचाना। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय वॉर बाय
blown away or washed off is called soil conservation। ठीक है, कहता है कि प्रोटेक्शन मतलब होता है बचाना। ठीक, आप लोग सुनेंगे प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, तो ये प्रोटेक्शन मतलब हो गया बचाना। कहता है कि मिट्टी को ब्लो अवे हो जाने से, उड़ के भाग जाने से या भस के चले जाने से उसके रोकने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। पहला तो आप सॉइल कंजर्वेशन का डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, कहते हैं ना इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। अब कहता है द टॉप सॉइल इज रिच इन मिनरल्स। आपको जैसे कि पता है कि मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, एंड इज देयर फॉर सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। और जिसकी वजह से वो क्या था, मिट्टी की ऊपरी सतह पे पैर फर्टिलिटी ज़्यादा होता है, इसी पे प्लांट उगता है। क्यों? क्योंकि ये उपजाऊ एरिया होता है। ठीक है, इट कंजर्वेशन इट्स कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। और वही कहता है कि मिट्टी की ऊपरी सतह को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इट कैन बी डन बाय, अब इसको हम किस किस तरह से बचा सकते हैं? डिफोरेस्टेशन, सॉरी मैं मतलब ये कंजर्वेशन, मिट्टी संरक्षण को आप किस तरह से कर सकते हैं? ठीक है, ताकि हम आगे के लिए यूज कर सके, भविष्य में हमारा हेल्प कर सकते हैं मिट्टी। पहला है ग्रोइंग प्लांट्स। यदि आप मिट्टी को बचाना चाहते हो तो उस जगह पर अधिक से अधिक पौधे लगाइए। द रूट्स ऑफ ट्री, plants and grass hold the soil particles firmly and don't let it washed away। जैसा कि मैंने पीछे कहा था, वही कह रहा है कि पहले तो अधिक से अधिक गाछ लगाइए। क्या कीजिए? अधिक से अधिक गाछ लगाइए। क्यों? क्योंकि गाछ क्या होता है, ट्री क्या करता है, प्लांट क्या करता है, उसका जो जड़ होता है, उसका जो जड़ होता है वो मिट्टी को ना टाइटली पकड़ के रखता है, मिट्टी को टाइटली पकड़ के रखता है, इसीलिए मिट्टी भागता नहीं है, ना भस के जाता है, ना हवा में उड़ के जाता है। तो पहला ये हो गया संरक्षण कि हम मिट्टी को बचाएंगे कैसे, तो वहाँ पे अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे। ठीक है, मिट्टी संरक्षण का पहला नियम हो गया ग्रोइंग प्लांट्स। दूसरा हो जाएगा ग्रोइंग ग्रास। प्लांट में ही ग्रास हो जाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम घास लगाएंगे उतनी मिट्टी बचेगी, उसका जड़ क्या होगा, पकड़ कर रखा है। वही कहते हैं ग्रोइंग ग्रास ऑन अ लैंड विच इज फ्री फ्रॉम farming is best as the root of grass spread to a large area and thus prevent the soil from being इरोडेड बाय दी विंड्स। वही कहता है कि जिस एरिया में खेती बाड़ी नहीं होता है उस एरिया पे घास लगा देना, जंगल लगा देना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उसका जो जड़ होती है वो स्प्रीड होती है, स्प्रीड मतलब फैल जाती है, जड़ फैलता है और उस मिट्टी को पकड़ कर रखता है, ताकि वो फिर हवा से, पानी से इरोड होने में, इरोड की भस उड़ के जाने, भस जाने में रोक देता है उसको। ठीक है, इसीलिए ग्रोइंग ग्रास, अधिक से अधिक ग्रास लगाए, इससे भी हम मिट्टी को बचा सकते हैं। तीसरा है आपका कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड एम्बैंकमेंट। डैम और एम्बैंकमेंट दोनों हो गया बांध ही। कंस्ट्रक्शन, डैम मतलब बांध, एम्बैंकमेंट में भी हो गया बांध। कहता है डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर, जब नदी के बगल में बनता है ना, कि नदी के साइड में ये बांध बन गया, डैम बन गया, वही कहता है जब बनाते हैं क्या कहता है, प्रिवेंट मतलब रोक देता है, किसको, तो रिवर्स, रिवर के फ्रॉम चेंजिंग दियर कोर्स, उसके स्पीड को बदलने में हेल्प करता है। कौन? डैम्स एंड इम्बैंकमेंट्स, उसकी रफ्तार को रोक देता है, पानी की रफ्तार को। बाय दिस, इसके द्वारा द सॉइल इन दी फील्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग वॉश्ड। अबे जब मिट्टी की, या जब, वही कह रहा है कि जब पानी की रफ्तार कम हो जाएगी, जब पानी की रफ्तार कम हो जाएगी तो उसमें जो मिट्टी लेके जा रहा है वो भी ना कम हो जाएगा। पानी यदि धीरे जाएगा तो भी मिट्टी भी क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, जाएगा क्या, वहीं भारी होकर नीचे गिर जाएगा, जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहता है डैम और एम्बैंकमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। बोथ फ्रॉम फ्लड्स एंड ड्रॉपिंग इनटू द रिवर्स, जो कि उस नदी में गिरने से बचाता है। अब है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग होता है बाबू, जैसे कि देखिए ये लैंड हुआ, नीचे सीढ़ी, फिर लैंड, फिर सीढ़ी, फिर लैंड, फिर सीढ़ी, फिर लैंड। आप सीढ़ी देखे होंगे है ना, ये हो गया लैंड, फिर सीढ़ी, फिर लैंड, फिर सीढ़ी, फिर लैंड, फिर सीढ़ी, फिर लैंड, इस सीढ़ी। तो ये जो है ना, ये एरिया, इस एरिया पे क्या होता है, खेती होता है। इस एरिया पे क्या होता है, खेती, इस एरिया पे खेती होता है। ठीक है, इसको मैं आपको पिक्चर दिखा कर समझा दूंगा, फोटो दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, खेती होता है, इस पे खेती होता है, इस पे खेती होता है, इसी को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है, देखिए द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज वेरी फास्ट ऑन
हिली स्लोप, बारिश की जो पानी आता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये पहाड़ है, ठीक है, ठीक है, तो बारिश जब आती है तो इसकी पानी की रफ्तार क्या होता है, तेजी में नीचे चला जाता है, ठीक है। तो किसान क्या किया, दिमाग लगाया कि ये पानी तेजी में नीचे ना जाए, नीचे में जाने से क्या होता है, उसकी मिट्टी जो होती है, मिट्टी भी उसके साथ भाग जाता है। तो इतना तेजी में ना जाए, इसीलिए क्या करता है, वो टेरेस बना दिया, अभी जैसे कि मैंने दिखाया था, टेरेस, ठीक है, स्लोपिंग। तो क्या होता है कि यहाँ की मिट्टी भस के जाएगा कहाँ, तो इस पे अटकेगा। तो इससे फिर मिट्टी जब पूरा हो जाएगा तब ना थोड़ा सा मिट्टी इस पे आएगा, फिर इससे जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर थोड़ा इस पे आएगा, तो मतलब मिट्टी भागेगा कहाँ, भागेगा ही नहीं, क्योंकि इसका मिट्टी इस पे अटक गया, इसका मिट्टी इस पे अटक गया, इसका मिट्टी इस पे अटक गया, तो अटक तो गया ना आखिर कहीं। इसीलिए किसान क्या करता है, ट्रेस फार्मिंग करता है, मिट्टी भागने ही नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, चौथा कारण हो गया, कहता है इट कैरीज अवे ऑल द सॉइल, क्या करता है ये, बारिश की पानी जो होती है वो तेजी में सबको लेकर भाग जाता है। दिस कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग टेरेस फार्मिंग, और इसकी पानी की रफ्तार को, मिट्टी भागने की रफ्तार को हम कम कर सकते हैं, कब, जब हम टेरेस फार्मिंग कर देंगे। मैकिंग ट्रेस, ठीक ना, अलोंग द हिल स्लोप, अभी जस्ट जो बताया। अब कहता है एज वाटर फ्लो डाउन इट विल लीव दिस सॉइल ऑन इच स्टेप, अभी जस्ट बताया कि यदि यहाँ पे है ना, कि इसका मिट्टी गया भी है तो कहाँ जाएगा, तो इस पे आकर अटक जाएगा, इसका मिट्टी यदि गया भी तो क्या है, इस पे आकर अटक जाएगा, तो ये क्या होगा, इच स्टेप में क्या होगा, रुक जाएगा, प्रत्येक स्टेप में जाके रुक जाएगा। इट विल ऑल्सो मेक दी फॉलो ऑफ वाटर स्लो, और इसकी पानी की रफ्तार को भी क्या करता है, एकदम तेजी में आया पानी, गिर के यहाँ पर रुक गया पानी की रफ्तार, यदि ये भर गया तो फिर गिरा, फिर यहाँ के रुक गया पानी, फिर गिरा तो यहाँ के भर गया, तो इसकी पानी की रफ्तार भी क्या होती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, रिड्यूस द लॉस ऑफ सोयल इरोजन, और इसी वजह से क्या होता है, मृदा अपरदन भी कम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, ओह थैंक यू माय डियर, लगता है आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच, अब फिर मिलेंगे हम न्यू लेसन के साथ, या हो सकता है न्यू क्लास के साथ। आप हमें जैसा कमेंट करें, जैसा फरमाइश करें, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते हैं। आपकी कमेंट का हमेशा इंतज़ार करते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट बोलिए मैं बनाने को तैयार हूँ, ठीक है। आप सिर्फ कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।